हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, आज जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो देखिए साथियों, अपने भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन 2 है जवाहर सागर परियोजना, ऑप्शन 3 है राजस्थान नहर परियोजना, ऑप्शन 4 है चाकण सिंचाई परियोजना। तो देखिए साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये है राजस्थान नहर परियोजना, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका जो नाम है राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसी के साथ में इसे राजस्थान की मरुगंगा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो देखिए साथियों, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि कौन से राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है राजा बारमल, ऑप्शन 2 है राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 है भगवंत दास, ऑप्शन 4 है टोडरमल। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा मान सिंह, जिन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और देखिए, इनके जो पिता हैं भारमल इनके पिता थे और ये आमेर के कछवाहा राजवंश के राजा थे। ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? तो देखिए साथियों, मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अकबर का मुकाबला किया था, उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया मेवाड़ से? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है रतन सिंह, ऑप्शन 2 है महाराणा प्रताप, ऑप्शन 3 है उदय सिंह, ऑप्शन 4 है कर्ण करण सिंह। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम मेवाड़ के जिस शासक ने अकबर का मुकाबला किया ये शासक है ऑप्शन सी उदय सिंह। ठीक है। जब अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए, ठीक है, चित्तौड़ को अपना बनाने के लिए जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, उस समय चित्तौड़ के राजा थे महाराणा उदय सिंह। ठीक है। महाराणा प्रताप के पिता। तो इन्होंने अकबर का मुकाबला किया था। हालांकि उस समय युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, लेकिन शासक महाराणा उदय सिंह जी थे। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, इस चैनल पर हम जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। हम राजस्थान जीके के कुछ ऐसे प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और हर वो महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सके। ठीक है। तो हम जीके का पूरा निचोड़ देख रहे हैं और इस चैनल पर हम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी की जो संपूर्ण तैयारी है राजस्थान जीके से संबंधित, ये आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासोली जयपुर में, चौमू दुर्ग में, बयाना दुर्ग में। तो देखिए साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इसका जो निर्माण है, ठीक है, विजय स्तंभ का जो निर्माण है 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया? तो ये जो
विजय समय यह महमूद खिलजी और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी, उन्हें पराजित कर जो सारंगपुर युद्ध हुआ था, उस युद्ध के स्मारक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 1437 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोप मिट्टी, भूरी बलुई मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, ऑप्शन 4 है काली मिट्टी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली जो मिट्टी है, यह ऑप्शन फोर्थ काली मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए साथियों, चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8 सितंबर 1857 को, ऑप्शन 2 है 18 सितंबर 1857 को, 16 अगस्त 1857 या फिर 5 मई 1857। सन एक ही है लेकिन तारीख अलग-अलग है। तो ये जो युद्ध लड़ा गया, चेलावास का युद्ध, यह सन ऑप्शन बी 18 सितंबर 1857 में ये युद्ध लड़ा गया था और ये पाली के राजा कुशाल सिंह और एजीजी यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कुशाल कुशाल सिंह विजयी रहे थे और इस युद्ध को जो एक उपनाम है, इस युद्ध का एक उपनाम है जिसका नाम है कालों और गोरों का युद्ध। ठीक है, कालों और गोरों का युद्ध इसका उपनाम दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा यह प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो देखिए पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ पर है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गडेरा रोड, मुनाबाव रोड, बाड़मेर रोड, शाहगढ़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुनाबाब। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1900 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस रेलगाड़ी की जो पटरियां थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण उस समय का रास्ता बंद कर दिया गया था। लेकिन इसे फिर से 41 साल बाद 2006 में से 18 फरवरी 2006 में से पुनः चालू किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान में जो विलुप्त हो चुकी है, यानी कि जिसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में मृत नदी जिसे कहा जाता है, ये नदी है ऑप्शन बी गग्गर नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य की तेजी में सुधार के मामले में राजस्थान का रैंक है। तो राजस्थान का रैंक 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 7वां रैंक, 6वां रैंक, 9वां रैंक, 8वां रैंक। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का रैंक है, ये है 8वां रैंक। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार राजस्थान में तेजी से सुधार के मामले में राजस्थान का रैंक है 8वां रैंक। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा रसोई योजना कार्यक्रम प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो देखिए अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम में प्रथम चरण के अंदर कितने जिलों को सम्मिलित किया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 10 जिले, ऑप्शन 2 है 12 जिले, ऑप्शन 3 है 15 जिले, ऑप्शन डी है 21 जिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसमें 12 जिलों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम के लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन-सा है? तो देखिए साथियों, चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन-सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कामधेनु, चर्मवती और चंपा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है, ये नाम है, तो इसका प्राचीन नाम है ऑप्शन बी चमरनवती। ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्थानों पर इसे कामधेनु के रूप में भी इसका नाम कहा जाता है, कामधेनु भी इसे कहा जाता है। ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 12th, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकानों एवं रियासतें थीं? तो देखिए स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासतें थीं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 18 रियासतें और 3 ठिकाने, 19 रियासतें और 3 ठिकाने, 12 रियासतें व अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, 13 रियासतें, 3 ठिकाने व अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से स्वतंत्रता के समय राजस्थान में जो ठिकाने और रियासतें थीं, ये हैं ऑप्शन बी। ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। परमहंस मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए साथियों, परमहंस मंडली ये राजस्थान में कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है मीरादासी संप्रदाय, ऑप्शन 3 है बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन 4 है जसनाती संप्रदाय। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से परमहंसी मंडली जिस संप्रदाय से संबंधित है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल साबित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था? तो देखिए साथियों, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध जो है कौन से स्थान से था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शाहपुरा, बूंदी, ऑप्शन 3 है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है अमर शहीद नानक जी भील, इनका जो संबंध है ये बूंदी स्थान से था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिका यानी कि अग्निकुंड मिली है, तो ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पीलीबंगा, ऑप्शन 2 है आहड़, ऑप्शन 3 है रंगमहल, ऑप्शन 4 है कालीबंगा। तो देखिए साथियों, राजस्थान का वह हड़प्पा स्थल जहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, तो ये स्थल है ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसे धार्मिक सभ्यता भी माना जाता है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? तो देखिए साथियों, चिड़ियाटूक पहाड़ी इस पर कौन सा किला बना है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिटी पैलेस उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ अजमेर, जैसलमेर का किला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है, यह किला है मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस किले का निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। तो देखिए राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ में सहयोग की नीति कौन से सन के बाद में अपनाई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सन 1631 के बाद में, सन 1562 ईस्वी के बाद में, सन 1614 ईस्वी के बाद में या फिर 1636 ईस्वी के बाद में। तो देखिए साथियों, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति जो है
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1562 के बाद में। लेकिन एक ऐसी अपना मेवाड़ जो ऐसा क्षेत्र था जिसने उस अकबर के सामने कभी भी मित्रता नहीं की थी महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? तो देखिए साथियों, राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 4 जून 1998, ऑप्शन 2 है 15 जून 1994, 24 जून 1999, 8 अगस्त 2015। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति जब घोषित हुई, तो यह सन है ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 2015 को राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति घोषित हुई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महादेव के मंदिर पुष्कर में,